पहला ड्रिल स्क्वाड है और दुनिया का मुनफरिद स्क्वाड है जो कि राइफल पर संगीन लगाकर ड्रिल करता है। पहली मर्तबा रेंजर्स एग्जीबिशन ड्रिल स्क्वाड का दस्ता यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। राइफल सिपाही का हथियार और उसकी शान है। जिस खूबसूरती से राइफल के साथ यहाँ ड्रिल का मुजाहरा कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा महारत से ये राइफल अपने दुश्मन के खिलाफ भी इस्तेमाल करना जानते हैं। आज के रेंजर्स एग्जीबिशन ड्रिल स्क्वाड में 30 जवान हिस्सा ले रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत राइफल ड्रिल। इस ड्रिल में राइफल 303 इस्तेमाल की गई है जिस पर बरकी अमल से चांदी चढ़ाई गई है जो इसको मजीद नुमाया कर रही है। राइफल 303 का इस्तेमाल किया गया है इस ड्रिल में। 950 स्टेप्स और 260 मूवमेंट्स पर मुश्तमिल है आज का ये मुजाहरा, जिसकी क़यादत सब इंस्पेक्टर असजद इकबाल कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब से है। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब को मादरे वतन की मशरकी सरहदों का दिफा करने के साथ साथ रेंजर्स ड्रिल स्क्वाड को तैयार करने का एजाज भी हासिल है, जो रेंजर्स एग्जीबिशन ड्रिल स्क्वाड यानी रेड्स के नाम से जाना जाता है, जिसका मुजाहरा आप देख सकते हैं। इंस्पेक्टर असजद इकबाल रेड्स के इस दस्ते का मुआयना कर रहे हैं और आपसे कुछ देर में आप राइफल थ्रो का खूबसूरत मुजाहरा देखेंगे। राइफल थ्रो का खूबसूरत मुजाहरा, पेशावराना महारत। उनकी ज़हनी और जिस्मानी कोऑर्डिनेशन और माहिराना राइफल एक्शन को भी अया कर रही है। सायरन हर दम तैयार, जमानाए अमन हो या जंग, मौसमों से बेनियाज मुल्क की सरहदों के निगहबान पाकिस्तान रेंजर्स के जवान, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्याजी कर रहे हैं। दहशतगर्दी और खासतौर पर ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पाकिस्तानी पुलिस का कलीदी किरदार है। अपने कयाम से अब तक पंजाब पुलिस के एक सिक्योरिटी फोर्स का दस्ता पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। इस दस्ते की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर शाह मीर हुसैन रिंचन कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक स्कर्दू के इलाके खपलू जिला घांचे से है। कराची एयरपोर्ट पर दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाना इस फोर्स की ऑपरेशन सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है। हमारी मुसल्लह अफवाज ने इलाकाई अमन और सलामती के साथ साथ आलमी अमन के क़याम के लिए भी शानदार खिदमात सरअंजाम दी हैं। लेडी ऑफिसर्स का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सुनीला ताशफीन कर रही हैं, जिनका ताल्लुक आर्मी मेडिकल कोर से है। लेफ्टिनेंट कमांडर सना फिरदौस पाकिस्तान नेवी, स्क्वाड्रन लीडर साइमा किरण पाकिस्तान एयरफोर्स और इस दस्ते में AFNS की नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट खदीजा आवान पाकिस्तान आर्मी, लेफ्टिनेंट सुमैया असलम नेवी और फ्लाइंग ऑफिसर किरण फलक शेर एयरफोर्स, जबकि इंस्पेक्टर अतीका अब्बास रेंजर्स,
सैयदा सोनिया सिंध पुलिस और इंस्पेक्टर फरियाल नईम ASF की नुमाइंदगी कर रही हैं। पाकिस्तान की 52% खवातीन की नुमाइंदगी। खवातीन व हजरात, सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने प्राइज सर्विसेज बैंड का दस्ता। सूबेदार मेजर नईम अख्तर की क़यादत में सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है। पाक बहरिया की नुमाइंदगी चीफ पेटी ऑफिसर अकील अहमद, जबकि पाक फिजाइया की नुमाइंदगी असिस्टेंट वारंट ऑफिसर एहसान कर रहे हैं। इस बैंड ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी चांद मेरी जमी फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन। मेरे मल्ला लहरों के पाले हुए, मेरे दहका पसीनों के ढाले हुए। मेरे मजदूर इस दौर के कोहकन, चांद मेरी जमी फूल मेरा वतन। मेरे फौजी जवान जुर्रतों के निशान, मेरे अहले कलम अजमतों की ज़बां, मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन। आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने दस्ते मुबारक से पाकिस्तान का परचम अता किया, जो आज भी बटालियन के क्वार्टर गार्ड्स पर लहरा रहा है। इस यूनिट का एक और मुनफरिद एजाज ये है कि बानिए पाकिस्तान से लेकर आज तक वतन अजीज के तमाम सरबराहान को इस यूनिट ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ये रेजिमेंट पोलो और इक्वेस्ट्रियन खेलों की बिना पर पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाती है। इन खेलों ने अजीम खिलाड़ी पैदा किए, जिन्होंने बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। सुर्ख वर्दियों में मलबूस पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहराते हुए प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के ये जवान बढ़िया परेड ग्राउंड का खूबसूरत मंजर। किंग ऑफ द बैटल, मैन इन ब्लैक, द आर्म ऑफ डिसीजन, आर्मर्ड कोर का दस्ता, जिसमें दुनिया के बेहतरीन टैंक्स शामिल हैं। चविंडा का महाज हो या खेमकरन, आर्मर्ड कोर ने हमेशा पाकिस्तान का परचम बुलंद रखा और कौम को सुरखरू किया। एडवांस्ड आर्मर प्रोटेक्शन, हाई मैन्यूवरेबिलिटी, exceptional firepower, state-of-the-art technology, VT-4 टैंक दुश्मन के लिए हैबत की अलामत और पाकिस्तान के मजबूत दिफा की जमानत। सलामी का खूबसूरत अंदाज, VT-4 टैंक्स के अकब में T-80UD टैंक्स का दस्ता 125 मिलीमीटर गन से लैस, जिनका ताल्लुक आर्मर्ड कोर की माइनाज रेजिमेंट 19 लांसर से है। कैप्टन उस्मान काजी इस कॉलम की क़यादत कर रहे हैं। आर्मर्ड कोर के दस्ते के अकब में मैकेनाइज इन्फेंट्री का दस्ता, जिसका ताल्लुक 26 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल सदाकत अली मैकेनाइज इन्फेंट्री के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। खारा शिगाफ बटालियन, जिसका मोटो इकबाल की नज्म पीरे हरम से लिया गया है। 1966 में इस रेजिमेंट का क़याम अमल में लाया गया। इस रेजिमेंट के 108 जवानों ने मादरे वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। सकब कमांड व्हीकल पर सवार कमांडिंग ऑफिसर खारा शिगाफ बटालियन लेफ्टिनेंट कर्नल सदाकत अली मैकेनाइज इन्फेंट्री के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। मैकेनाइज इन्फेंट्री के इस दस्ते में सबसे पहले VCC-1 इटालियन सीरीज, इस कॉलम की क़यादत मेजर शकील शाहीन अब्बासी कर रहे हैं। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर इन्फेंट्री कॉम्बैट फाइटिंग व्हीकल, जिसके अकब में M113P APC, इस कॉलम की क़यादत कैप्टन उमर कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 50 बलोच रेजिमेंट से है। M113P के बाद APC मार्स, इस कॉलम की क़यादत कैप्टन सलीम याजी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 63 पंजाब रेजिमेंट से है। मैकेनाइज इन्फेंट्री के दस्ते में सबसे आखिर में M113PA2 APCs, इनका ताल्लुक 226 आज़ाद
कश्मीर हैट कंपनी से। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के बाद अब बारी है प्रिसीजन, एक्यूरेसी और पेशावराना महारत की पहचान। तोपखाने का दस्ता ताल्लुक 33 एसपी हैवी रेजिमेंट से है। लेफ्टिनेंट मोहम्मद शाहजेब खान इस कॉलम की क़यादत कर रहे हैं। तोपखाने के दस्ते में M198 155 मिलीमीटर हॉविट्जर 30 किलोमीटर रेंज की हामिल इन गन्स का ताल्लुक 11 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से है। इस कॉलम की क़यादत कैप्टन मुजम्मल कर रहे हैं। तोपखाने के दस्ते में इस वक्त 130 मिलीमीटर मीडियम गन्स का दस्ता 27 किलोमीटर रेंज की हामिल इन गन्स का ताल्लुक 153 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से है। इस कॉलम की क़यादत कैप्टन जिशान हैदर कर रहे हैं। एयर डिफेंस ने दुश्मन के 71 जंगी जहाजों को गिराया। आर्मर्ड कोर और उसके बाद अब बारी APC माउंटेड QW-18 मिसाइल का दस्ता जिसका ताल्लुक 144 लाइट एयर डिफेंस रेजिमेंट से है। APC माउंटेड QW-18 मिसाइल के बाद RBS-70 जिराफ रडार जिनका ताल्लुक 20 लाइट एयर डिफेंस द स्काई सेवियर रेजिमेंट से है। दुनिया की बेहतरीन एयर डिफेंस गन्स, ऑर्लिकन गन्स और स्काई गार्ड रडार का दस्ता जिसका ताल्लुक द किलर 97 रडार कंट्रोल गन एयर डिफेंस रेजिमेंट से है। स्काई गार्ड रडार 17 किलोमीटर तक हदफ को तलाश और ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। ऑर्लिकन गन्स ड्रोन्स और मिसाइल्स को मार गिराने की सलाहियत रखती हैं। ऑर्लिकन गन से बाद डिजिटाइज सर्वेलेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग एयर डिफेंस कमांड पोस्ट जिसका ताल्लुक 123 सर्वेलेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग एयर डिफेंस रेजिमेंट से है, जिसके अकब में FM-90 वेपन सिस्टम, मिसाइलों और ट्रैकिंग रडार पर मुश्तमिल FM-90 दुश्मन के लड़ाका जहाजों को गिरा। रूहे रवा हरकतो बरकते अस्करियां। कोर ऑफ इंजीनियर्स लेफ्टिनेंट कर्नल अरसलान नबील शाहिद इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं जिनका ताल्लुक 314 सॉल्ट इंजीनियर्स बटालियन से है जिनका नारा है फल मुगीरात। कोर ऑफ इंजीनियर्स ने 1965 और 1971 की जंगों और दहशतगर्दी के खिलाफ खास तौर पर ज़रब अज़्ब और रद्दुल फसाद में बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। शायरा कुराक्रम और मोटरवेज का जाल और बड़े डैम्स की तामीर जैसे शानदार कारनामे भी कोर ऑफ इंजीनियर्स का खासा है। कोर ऑफ जिसकी कुल लंबाई 100 मीटर है। पावर पॉन्टून ब्रिज के अकब में रिबन ब्रिज और असॉल्ट मॉडलर ब्रिज 50 बड़ी नहरों और दरियाओं को पार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असॉल्ट मॉडलर ब्रिज 50 जिसकी कुल लंबाई 54 मीटर है, वक्ती तौर पर रास्ता बनाने के काम आता है। फील्ड बिछाने की सलाहियत। कोर ऑफ इंजीनियर्स के हिस्से में सबसे आखिर में माइन क्लियरेंस व्हीकल जिसे बफेलो व्हीकल भी कहा जाता है, इसको मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। माइन क्लियरेंस व्हीकल का क्रू 6 अफराद पर मुश्तमिल होता है। माइन क्लियरेंस व्हीकल को 2014 कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया गया। दहशतगर्दी हमेशा पाकिस्तान एयरफोर्स एयर डिफेंस ने पाकिस्तानी कौम का सर फखर से बुलंद किया है। DPS-77 रडार के अकब में आला टेक्नोलॉजी से लैस YLC-6 रडार 100 किलोमीटर तक दरमियानी परवाज करने वाले तैयारों के मुशाहिदे की इंतहाई कम वक्त में ऑपरेशन की सलाहियत रखता है। YLC-6 रडार के अकब में मोबाइल पल्स डॉपलर रडार 90 किलोमीटर के दायरे में निचली परवाज करने वाले हर किस्म के तैयारों का मुशाहिदा करने की सलाहियत
रखता है। स्पाडा 2000 सिस्टम दुश्मन के तैयारों के लिए पयामे अजल, जमीन से फिजा में मार करने वाला खुदकार सिस्टम जो दुनिया के बेहतरीन मिसाइल से लैस है, बैक वक्त मुताबिक तैयारों को निशाना बनाने की अहलियत रखता है। स्पाडा 2000 सिस्टम जिसके हकम में पाक फिजाइया का खुद साख्ता एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सैकड़ों रेडारों और मिसाइलों का डेटा हमा वक्त मौजूद हरबी दस्ते को फौरी मुहैया करने की सलाहियत, पाक फिजाइया का तैयार करदा जदीद और आला टेक्नोलॉजी से लेस एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जहां से पाक फिजाइया के सरबराह जमाना जंग में बतौर कमांडर पाकिस्तान एयर डिफेंस दुश्मन पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद। सलामी के चबूतरे पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, तुर्की की जनाब से आप सबको खुश आमदीद। The first maneuver consists of two separate maneuvers called pitchback and sliceback, commonly used in air fights, used for gaining altitude and energy. ख़वातीनो हज़रात, जिनको सिर्फ तस्वीरों में देखा, वो आज हम सब के रूबरू अपनी परवाज का जादू जगाने और पाकिस्तान की अवाम को यौम पाकिस्तान का तोहफा देने के लिए बज़ाते खुद मौजूद हैं सोलो तुर्क। और एक दिलकश अंदाज सोलो तुर्क के इस मुजाहिरे का फिजा में फ्लेयर्स बिखेरते हुए परेड वेन्यू के ऊपर मुख्तसर से दायरे में घूमते Allama İkbal ne khaha, tu Şahin he basiyera, garbaharun ki çadan oro me. Solo tricks coming for loop. Get ready for absolute adrenaline rush. At the end of this maneuver, he will be at 300 feet to perform the Falcon turn under a positive 8G force. ख़वातीनो हज़रात, 7 दहाइयों पर मुहित पाक तुर्क दोस्ती का ये रिश्ता इस कदर मजबूत हो चुका है कि कोरोना जैसी मोहलिक वबा के बावजूद हमारे तुर्क भाई हर तरह की रुकावट अबूर कर मीलों की मुसाफत तय करके यौम पाकिस्तान की खुशियों में पाकिस्तानी कौम के साथ शामिल होने के लिए आन पहुंचे हैं। सोलो तुर्क इस वक्त आपके सामने लूप का मुजाहिरा पेश कर रहा है, जिसमें फिजा में एक दायरा मुकम्मल करने के बाद वो अपने अगले मुजाहिरे की जानिब बढ़ जाएगा। और आप देख सकते हैं सोलो तुर्क के मुजाहिरे का दिलकश अंदाज। चकरपड़ियां परेड ग्राउंड के ऊपर घूमते हुए एक खूबसूरत अंदाज में अपना मुजाहिरा पेश करते हुए पाकिस्तानी कौम के शाना बशाना खड़े इस वक्त परेड वेन्यू के बाएं जानिब से आते हुए Ladies and gentlemen, this maneuver is unique and belongs to Solo Turk only. With this Solo Turk roll, you will witness aesthetic in 3 dimensions. ख़वातीनो हज़रात, कई बैनुल अक़वामी मुकाबलों में अपने हरीफों को पिछाड़ कर अपने नाम का झंडा गाड़ने वाले, हर तरह के खतरों को बालाए ताक रखकर हवा के दोष पर परवाज करने वाले और सोलो एरोबैटिक्स की दुनिया के बेताज बादशाह समझे जाने वाले सोलो तुर्क इस वक्त फिजा में घूमने का एक खूबसूरत अंदाज। Solo Turk will start the next maneuver in the upside down position and at a low altitude, which causes the blood in body to run throughout the head. Then,
It will circle around itself while it's in front of you. और तीनों हजरात, कैप्टन सरदार दुआन इस वक्त अपने आप को अपने अगले मुजाहिरे के लिए तैयार कर रहे हैं। परेड वेन्यू के बाएं जानिब से आते हुए आपके सामने इन्वर्टेड फ्लाइंग का खूबसूरत मुजाहिरा पेश करेंगे। With this superb roll rate of F-16, Soloturk will now perform aileron rolls. There are many details to say, but I don't want to make this performance less meaningful. So, witness this fantastic show with full of adrenaline. Today, he is not only promoting excellence, but also excitement for you. रफ्तार, जोश, जुनून और पेशावराना महारत का हसीन इम्तिजाज इस वक्त सोलो तुर्क की शानदार मुजाहिरे में आपकी निगाहों के ऐन सामने। परेड वेन्यू के दाएं जानिब से आते हुए आपके सामने एलेरॉन रोल का मुजाहिरा पेश करते ये सोलो तुर्क। Soloturk will now pass in front of you at 100 feet and at a speed of 600 knots, which is very close to the speed of sound, calling out to spotters, "Catch me if you can." Astonishing, you will watch a trail. He will literally cut the air, but not with his hand, with his wing, of course. And what can I say more? ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त सोलो तुर्क आपके सामने एक तेज रफ्तार पास का मुजाहिरा पेश करेगा। और खदीनो हजरात वेन्यू की बाइक जानेब से आता हुआ आपके और हमारे जान सोलो तुर्क। पाकिस्तान और तुर्की के कौमी परचमों के माबैन मुमासलत इस बात की गम्माज है, दोनों मुमालिक मुश्तरका तौर पर तारीखी, मजहबी और सकाफती विरसा रखते हैं जो दोनों अक़वाम के लिए बाइसे फख्र है। Soloturk is going to come straight ahead of you from perform vertical climb and descent maneuver combined by rolls. So far, so good. Get ready for absolute adrenaline rush. Months of preparation, thousands of training hours, skills, speed, and perfect talent are condensed in this maneuver. ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान और तुर्की के आहनी ताल्लुक का अंदाजा दोनों मुल्कों में इस्तवार, दिफाई, तिजारती और इखलाकी राब्तों से बखूबी लगाया जा सकता है। ये ताल्लुक एक अटूट रिश्ते की हैसियत इख्तियार कर चुका है। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। Dil Pakistan! Can Pakistan! हाजरीन की एक कसीर तादाद सोलो तुर्क के इस मुजाहिरे से महजूज होते हुए With high positive 9G turn, he will have dramatic change in blood pressure, heart rate, and condition of organs inside the body. To challenge all these obstacles, he has to breathe for spectacular way. Ladies and gentlemen, please hang on tight and share the moment with Soloturk. परेड वेन्यू से तिरछी सिमत में आते अपने और एक खूबसूरत अंदाज सोलो तुर्क के इस मुजाहिरे का। और आप देख सकते हैं कि एक मखसूस और छोटे से दायरे में मुसलसल अपनी रफ्तार और अपनी उठान को बरकरार रखे हुए किस दिलकश अंदाज में घूमते हुए और तुर्की का परचम भी भरपूर अंदाज में नुमाया सोलो तुर्क। You will see Soloturk fly at the minimum speed possible for F-16 aircraft for ambitious photographers. It's time for you to get your camera ready. If you look carefully enough, you may see the pilot waving at you. आप सबसे ये गुजारिश है कि आप भी पायलट को हाथ हिलाएं। ख़वातीनो सोलो
कम से कम रफ्तार पर परवाज करने की सलाहियत का मुजाहरा। और अगर आप गौर से देखें तो आप पायलट को बखूबी देख सकते हैं, जो हाजरीन को हाथ हिलाकर पाकिस्तानी कौम के शाना बशाना खड़े, पाक तुर्क दोस्ती की जिंदा मिसाल, सोलो तुर्क का खूबसूरत मुजाहरा, कैप्टन सरदार दोआन। Now Solo Turk will display muscle climb where its nose is 90 degrees up and still accelerating. हाई अल्फा पास का मुजाहरा पेश करने के बाद मसल क्लाइंब का दिलकश मुजाहरा सोलो तुर्क की जानिब से। I think he meets with your expectation and now he is coming more than enough. He will descend with 90 degrees. At the end, you will find Solo Turk executing Solo Turk role. Follower of great leader Mustafa Kemal Atatürk is coming towards you. As he said, yurtta barış, dünyada barış. और ख़वातीनो हज़रात, सोलो तुर्क के रोल का एक खूबसूरत मुजाहिरा जो सिर्फ इसी तैयारे से मुंसलिक है। Ladies and gentlemen, thank you very much. हमें उम्मीद है कि आपको सोलो तुर्क का मुजा हीरा पसंद आया।